हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आज हालमेट विकास खंड के ग्राम ककड़ारी की बात करते हैं। चौकी तेरे फाटक के अंतर्गत ग्राम ककड़ारी का ये पूरा मामला है। ताजा चाय का नकली जखीरा आज बरामद हुआ। कहते हैं जब विज्ञापन आते हैं तो नक्कारों से सावधान, मतलब नकल करने वालों से सावधान। आज कहीं ना कहीं तालबेहट के विकास खंड के ग्राम ककड़ारी में कहीं ना कहीं आज ताजा चाय का वो जखीरा, नकली ताजा चाय का वो जखीरा बरामद हुआ, जो कहीं ना कहीं आज पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पूरे जनपद में आज चर्चा का विषय बन गया। हर कोई ये जानने के लिए आतुर रहा कि आज ऐसा क्या हुआ तालबेहट के आसपास कि आज हर कोई जनपदवासी जानने को आतुर था कि तालबेहट के विकासखंड तालबेहट के ग्राम ककड़ारी की बात करते हैं। तेरे फाटक चौकी के अंतर्गत ग्राम ककड़ारी की बात करते हैं। यहाँ नकली चाय का एक सातिर कारोबारी विगत वर्षों से लगातार अवैध कार्य कर रहा था। अवैध तरीके से नकली चाय बना रहा था। ये ताजा चाय के हम जो पैकेट दिखा रहे हैं ये ओरिजिनल है, जो कि ऐसे ही हूबहू वो पैकेट बना रहा था। उसके यहाँ ऐसे पैकेट के रैपर्स मिले हुए हैं और हूबहू हैं, और इनमें कहीं ना कहीं वो नकली रैपर्स हैं और उनमें नकली चाय, हम बताएं, वो कानपुर से लेकर आता था सस्ती चाय। कहते हैं कि आसाम में चाय उगाई जाती है, पश्चिम बंगाल में चाय उगाई जाती है, और इसके बाद हम उस चाय की चुस्की से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम जो अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं वो नकली चाय की चुस्की से कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता है। हम दुकानदार पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि वो हमें जो दे रहा है वो सही है। पर आज मिलावटखोर इतने सातिर हो गए हैं कि वह असली और नकली का फर्क ज्यादा नहीं रखते हैं, और उनकी वजह से आज लोगों की सेहत से लगातार खिलवाड़ हो रहा है। हम ललितपुर के खाद्य विभाग की बात करें तो ललितपुर के खाद्य विभाग को लगातार इस ओर सचेत होने की जरूरत है। ललितपुर के खाद्य विभाग की टीम की बात करें, चाहे हम उपजिलाधिकारी अमित कुमार भारती, तो वही सीओ कुलदीप कुमार व कोतवाल विनोद कुमार मिश्र दल बल के साथ पहुंच गए। कहां? ककड़ारी। ये जो फोटो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये ककड़ारी का है। ये गांव में अवैध व्यापार, गांव से शुरू हुई बुनियाद अवैध चाय के व्यापार की। क्यों? ये जो सातिर कारोबारी है ये विगत कई वर्षों से इसी तरह से ये कार्य कर रहा है। इसने अवैध संपत्ति, करोड़ों की अवैध संपत्ति इस कारोबार से जमा की हुई है। ऐसी जानकारी हमें विश्व सूत्रों से मिली है। ऐसी चर्चा है कि अवैध साम्राज्य चाय के काले बाजार से अपना बनाया हुआ है, और इसके फरीदाबाद में अभी लगभग संपत्ति है, और इसकी संपत्ति की भी जांच होना चाहिए। पुलिस ने हालांकि इसे दबोच लिया है। लगभग 200 बोरी नकली ताजा चाय बरामद की गई है। वहीं नकली चाय को बाजार में बेचकर असली का दाम वसूल करना, इन सातिर कारोबारी कहें, इसको ठग कहें, इसको क्या कहें, इसने कहीं ना कहीं आज समाज को धोखा दिया है, हम और आपको धोखा दिया है। और समाज में आज कहीं ना कहीं नकली व्यापार, नकली सामान को, जिस तरह से आज नकली सामान का जो बीज बोया है और नकली सामान जो बाजार में मिलता है, इससे कहीं ना कहीं आज ग्राहकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। पैसा पूरा वसूला जाता है। हालांकि जैसी में जानकारी मिली है, अब हम एक चौंका देने वाली बात करते हैं। जिस तरह से जो अवैध तालबेहट के ग्राम ककड़ारी में चाय का जो साम्राज्य बरामद हुआ है, नकली चाय का जो साम्राज्य आज ध्वस्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं उसके साथ पूरे साजो सामान थे, पूरी पैकिंग के सामान थे, पूरी मशीनें थी, पूरे नकली रैपर थे, और ताजा चाय जो कंपनी बनाती है, ताजा चाय की जो कंपनी ओरिजिनल बनाती है, ब्रांडेड ऐसी चीजें बनाकर हम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नकली व्यापारी, ऐसे सातिर चोर आज भी समाज में मौजूद हैं। इनको ये कहीं ना कहीं आज समाज को, हम और आपको आज धोखे में रखा है। हालांकि पुलिस की बात करें तो, हालांकि प्रशासन की बात करें, लगातार के बाद इस सातिर अपराधी को, इस सातिर कारोबारी को दबोचा गया है, और इस तरह से जो है लोगों को गुमराह कर रहा था और ठगी का धंधा, एक हिसाब से ठगी का धंधा कहें, एक हिसाब से लोगों को गुमराह करने का धंधा कहें, और इससे कहीं ना कहीं
ये अपराध, ये कहीं ना कहीं अपराध का एक दूसरा नाम भी है। और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से ये साम्राज्य इसने अपना स्थापित किया है, एक गलत तरीके से जो धन अर्जित किया है और लोगों की सेहत से लगातार जाने कितने वर्षों से खिलवाड़ करता आ रहा है। और अब हम आपको जिस तरह से आज तालबेहट की पुलिस, जिस तरह से आज प्रशासन ने दबोचा है और तालबेहट पुलिस ने इसे दबोच लिया है और इसका पूरा अवैध साम्राज्य है, इसको जब्त कर लिया है। तालबेहट से ब्रेकिंग न्यूज, तालबेहट के ग्राम ककरारी से नकली चाय का अवैध साम्राज्य हुआ बरामद। वहीं लाखों की चाय बरामद की गई। ककरारी का मामला है, नकली चाय अब तालबेहट में किस तरह से तालबेहट के आसपास के क्षेत्रों में भेजता था, वहीं आसपास के जिलों में, जनपदों में भी भेजता था। हाँ, हो सकता है मध्य प्रदेश में भी इसकी सप्लाई हो, बड़े पैमाने पर काम करता था। और तालबेहट के दुकानों पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा खाद्य विभाग को अब पैनी नजर बनाने की जरूरत है। तालबेहट के आसपास के क्षेत्र की दुकानों पर, गांव में क्षेत्रनाथ दुकानों पर, तालबेहट की दुकानों पर ऐसी चाय अभी मौजूद हो सकती हैं। हम आपको दो चाय की एक पैकेट है, 10-10 रुपए के पैकेट है। आप बिल्कुल इसमें से नहीं बता सकते कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है। बिल्कुल हूबहू है, आज भी तालबेहट की दुकानों पर मौजूद है। और एक खाद्य विभाग, हम आपसे हमने पड़ताल की है कि ये पूरे जो पैकेट आज तालबेहट के दुकानों व आसपास के क्षेत्रों में भी मौजूद होंगे। और ऐसे न जाने अभी कितना, हालांकि इसका साम्राज्य तो अभी, हालांकि इसका जो अवैध साम्राज्य है वो पुलिस ने जब्त कर लिया है, लेकिन इसका माल अभी सप्लाई हो चुका होगा और कितने लोगों तक अभी पहुंचा होगा, कितनी दुकानों पर मौजूद होगा। ऐसा दुकानदारों से हमारा आग्रह है, तालबेहट व आसपास के क्षेत्र के अगर वो इस तरह से किसी भी तरह से नकली चाय रखे हैं तो ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ न करें। आप पैसा वसूल देते हैं, आप पैसा वसूलते हैं और ग्राहकों को सही चीज दें, उनकी सेहत से खिलवाड़ मत करें। नकली चाय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हमें बता दें कि कानपुर से खरीद के लाता था ये चाय, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। कानपुर से सस्ते दामों पर खरीद के लाता था और इन पैकेटों में, इन असली पैकेटों में पैक कर ऊंचे दामों पर बेचता था नकली चाय को और असली को नकली को असली बना देता था। ए मिनटों में ये सातिर बदमाश, ये सातिर व्यापारी कहीं ना कहीं मिनटों में, और कहीं ना कहीं इसने कहीं ना कहीं इस अवैध धंधे से करोड़ों का साम्राज्य अपना खड़ा किया। इसकी भी जांच होना चाहिए, इसकी संपत्ति की जांच होना बहुत जरूरी है आज। और जिस तरह हम ये दो आपको पैकेट दिखा रहे हैं, दोनों 10 रुपए के हैं। नकली नकली का फर्क कोई बताना बड़ा मुश्किल है। और इनमें से एक जरूर है कि इसमें से एक असली है और एक नकली है। ऐसी तालबेहट की दुकानों पर न जाने कितनी चाय की पुड़ियां अभी मौजूद होंगी, आसपास के क्षेत्र में मौजूद होगी। अभी तो एक मगरमच्छ पकड़ा गया और भी कितने मगरमच्छ होंगे ऐसे ऐसे जो कि आज कहीं ना कहीं खाद्य सामग्रियों से खिलवाड़ करते हैं। अगर हम तेल की बात करें तो तेल का खेल भी हो सकता है, इस पर भी जांच की जरूरत है। तालबेहट कहीं ना कहीं आज, तालबेहट आसपास के क्षेत्र कहीं ना कहीं आज रडार पर है। नकली सामग्री बरामद होने पर ऐसा हो सकता है और भी व्यापार चल रहा हो, इस पर खाद्य विभाग को सतर्क होने की जरूरत है और भी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब हम इन दो, आपको 10 रुपए के 2 पैकेट है, आप देखिए मॉनिटर स्क्रीन पर, हूबहू एक से हैं। 10 रुपया इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए 10 रुपया इस पे लिखा हुआ है। इनमें से लेकिन एक असली है और एक नकली है, ये निश्चित है। इनमें से एक असली है, एक नकली है। इनके वजन की अगर हम बात करें तो असली पैकेट में जो वजन है वो ज्यादा है, नकली में वजन कम है। इन पैकेटों को हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आज बाजार में ये मौजूद होंगे। और आज पुलिस ने जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की है, एक कहीं ना कहीं नकली चाय को आज बाजार से बाहर फेंकने के लिए एक अध्याय की शुरुआत जरूर की है। पर अभी ना जाने कितने और कितना अभी भी और ना जाने कितनी दुकानों पर ये चाय मौजूद हो सकती है। उन दुकानदारों से एक बार और हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास नकली चाय ऐसी है तो आप अलग कर दीजिए, वरना आप भी कानून के दायरे में आ सकते हैं, आप पर भी हो सकती है कार्रवाई, इतना भी गुनाह है। और आप सचेत हो जाइए और ग्राहकों को अच्छी चाय दीजिए जो आप पैसा ले रहे हैं। फिलहाल हम आपको एक बार फिर अपडेट से रूबरू कराते हैं कि तालबेहट के ग्राम ककरारी से बड़ी खबर। ग्राम ककरारी में चाय का अवैध धंधा बड़े जोरों पर चल रहा था और उसको आज कहीं ना कहीं
प्रशासन ने, वही आज कहीं ना कहीं पुलिस ने छापामारी की और कहीं ना कहीं आज लगभग 200 बोरी नकली ताजा चाय बरामद की है। और चाय का जो खेल है वो खेल हमने आज पूरा आपको दिखाया, असली नकली का फर्क दिखाया। हम आज हमारा खबर दिखाने का मतलब है कि आज कहीं ना कहीं हम और आप जिस समाज में रहते हैं ऐसी न जाने कितनी नकली चीजें और बिक रही होंगी। हम आज प्रशासन से भी दरख्वास्त करते हैं कि उनको भी आज सचेत होने की जरूरत है, समय समय पर छापेमारी की जरूरत है। और ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो आप भी प्रशासन को बताइए और शासित कारोबारियों को जरूर उनकी जो असली जगह है जेल की सलाखें वहां पहुंचाने में मदद करिए। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।